हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लासिकल लोनेबल फंड थ्योरी, या हम इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब हम लोगों ने जब कल की क्लास पढ़ी थी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्लासिकल का मॉडल है वहां पे जो हम एजम्पशंस पढ़ेंगे वही एजम्पशंस आज की क्लास में यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक बार वापस से वही एजम्पशंस देखते हैं। हम लोगों ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में फर्स्ट एजम्पशन क्या पढ़ी थी? नंबर 1 हम लोगों ने देखा था सेज लॉ। वहां पे क्लासिकल्स क्या बोलते थे? अकॉर्डिंग टू सेज लॉ, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। हम लोगों ने वहां पे देख लिया ये। नंबर 2 हम लोग क्या बात कर रहे थे वहां पे? फुल एम्प्लॉयमेंट की, कि इकोनॉमी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है फुल एम्प्लॉयमेंट। नंबर 3 हम लोग वहां पे बात कर रहे थे वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। नंबर 4 हम लोगों ने वहां पे देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है इन बोथ प्रोडक्ट एज वेल एज लेबर मार्केट। ठीक है, लेबर मार्केट की जगह कहीं कहीं क्या लिखा होगा? फैक्टर मार्केट, फैक्टर मार्केट और लेबर मार्केट, जो आप बोलना चाहें। नंबर 5 हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था लेजर्स फेयर पॉलिसी के बारे में। लेजर्स फेयर पॉलिसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन क्या होगी? मिनिमम होगी। बाकी जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करेगी ऑन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये हम लोगों ने वहां पे एजम्पशंस पढ़ी थी। इन्हीं असम्पशंस के बेसिस पे हम लोग आज की क्लास देखेंगे, दैट इज द क्लासिकल लोनेबल फंड थ्योरी। हम लोगों ने वहां पे अच्छे से डिटेल डिस्कशन किया था इन सब के ऊपर। अगर आपको कोई डाउट होगा आप वो वाली क्लास जाके देखिए, उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगी। अब यहाँ पे जैसे नाम ही हमें टॉपिक का बता रहा है क्लासिकल लोनेबल फंड थ्योरी, हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे? हम लोनेबल फंड के बारे में बात करेंगे, हम लोन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम किसके बारे में बात करेंगे? हम क्रेडिट मार्केट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोन्स के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरा जो इसका नाम है इंटरेस्ट रेट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ से आइडिया ले पा रहे होंगे, नंबर 1 हमारे पास इंटरेस्ट रेट है और नंबर 2 हमारे पास क्या है? लोनेबल फंड या क्रेडिट मार्केट, आप जो भी बोलना चाहें। तो जब हम लोन्स के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बारे में बात करेंगे। अभी अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो लोनेबल फंड मार्केट के अंदर हम किसके बारे में बात करेंगे? नंबर 1 हम बात करेंगे डिमांड फॉर लोन्स एंड नंबर 2 हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ लोन्स। अब जब डिमांड ऑफ लोन के बारे में बात होगी तो यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा? कौन डिमांड कर रहा है लोन की, और लाइकवाइज जब हम सप्लाई के बारे में बात करेंगे, कौन सप्लाई कर रहा है लोन के लिए पैसे की, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड कौन कर रहा है। जब हम सप्लाई के बारे में बात करते हैं, इट इज द हाउस होल्ड सेक्टर जो क्या कर रहा है? ये पैसा सप्लाई कर रहा है सो दैट इन्वेस्टमेंट के लिए जब डिमांड आए तो उन लोगों को वो पैसा मिल सके। तो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड के बारे में जब हम बात करते हैं, इट इज द हाउस होल्ड सेक्टर जो क्या कर रहा है? जो सप्लाई कर रहा है लोनेबल फंड को। बिकॉज आपको पता है Y इज इक्वल टू C+S, जो पैसा इनकम में से कंज्यूम हो जाएगा वो तो खर्च हो गया, जो पैसा बचेगा इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स वो पैसा लोग कहाँ जाके डिपॉजिट करेंगे? ये पैसा लोग डिपॉजिट करेंगे इन द बैंक्स, इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सो दैट वो क्या कर पाए? वो रिवॉर्ड अर्न कर पाए। और ये रिवॉर्ड किस फॉर्म पे होता है? ये रिवॉर्ड होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई करेगा लोनेबल फंड, और सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड में ये पैसा कौन सा है? ये पैसा उनका सेविंग पार्ट है, क्योंकि इनकम में से
क्या होता है या तो हम कंज्यूम करेंगे या हम सेव करेंगे, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम में जो पैसा है उसमें से हम क्या करते हैं, या कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे। तो सेविंग पार्ट का जो पैसा है वो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, वो सप्लाई करता है कहाँ पे, लोनेबल फंड के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वो अर्न करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हाउस होल्ड सेक्टर ने ये पैसा दे दिया मार्केट के अंदर कि मैंने डिपॉजिट कर दिया है। अब बैंक ने क्या करना है आगे, बैंक या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ये पैसा उठाना है और उन लोगों को देना है जिनको इसकी जरूरत है, ठीक है। लेट से किसी ने गाड़ी लेनी है, अब गाड़ी के लिए प्राइवेट बंदा क्या करेगा, उसको लोन चाहिए, वो उस बैंक के पास जाएगा, बैंक को बोलेगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे लोन चाहिए। तो ये बंदा कहाँ गया, ये बंदा गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लोन लेने। तो अब डिमांड कौन कर रहा है लोन की, डिमांड कर रहा है या तो प्राइवेट इन्वेस्टर जिसने कोई गाड़ी लेनी है, जिसने कोई घर लेना है, या एजुकेशन लोन लेना है, या किसी और पर्पस के लिए लोन लेना है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कौन जाएगा, गवर्नमेंट जाएगी कि हमें प्रोजेक्ट्स के लिए क्या चाहिए, हमें प्रोजेक्ट के लिए क्या चाहिए, लोन चाहिए। तो हाउस होल्ड का जो पैसा है वो डाइवर्ट कर रहा है कौन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब प्राइवेट प्लेयर को दे रहा है या गवर्नमेंट को दे रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देगा। इसके लिए वो क्या चार्ज करेगा, वो चार्ज करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब डिमांड की जा रही है फॉर लोनेबल फंड तो उसके लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो डिमांड, जब कोई पर्सन, आप लेट से आप जाकर गाड़ी के लिए लोन लेना चाहते हैं, आप कब लोन लेंगे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो डिमांड क्या होगी, लोनेबल फंड की बढ़ जाएगी, ठीक है। लाइक वाइज सप्लाई के केस में अगर हम बात करें, मुझे बैंक में पैसा रखना है या किसी और एजेंसी पे पैसा रखना है, मैं कहाँ पैसा रखूंगी, जहां पे मुझे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाई होगा तो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड बढ़ेगी। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सप्लाई के केस में हमें एक डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा है और डिमांड के केस में ये एक इनडायरेक्ट रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है। क्लियर। तो इसी बेसिस पे अब हम डायग्राम बनाएंगे और फाइनली समझेंगे कि क्लासिकल्स बोल क्या रहे हैं इसमें। नेगेटिव रिलेशनशिप मिला तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे लोनेबल फंड, वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेगेटिव रिलेशनशिप के लिए हम कैसे दिखाएंगे, जैसे हम डिमांड कर्व दिखाते थे, बिकॉज आपको याद होगा डिमांड कर्व में भी एक नेगेटिव रिलेशनशिप बनता था बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी। उसी तरीके का रिलेशनशिप बना है डिमांड और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। तो हमारी कर्व कैसे बनेगी, हमारी कर्व बनेगी इस तरीके से, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। उसी तरीके से जब हम सप्लाई के केस में देख रहे हैं, सप्लाई फॉर लोनेबल फंड्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैसा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मतलब इस तरीके का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आया क्यों मैंने ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाया और सप्लाई वाली कर्व क्यों मैंने अपवर्ड स्लोपिंग बनाई। आई होप आपको समझ आया। अब जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं हम बोल रहे हैं दिस इज द क्वांटिटी फॉर लोनेबल फंड एंड ये कहा इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना प्रिवेल कर रहा है, R1। तो ये हमारा क्लासिकल्स लोनेबल फंड थियरी ने हमें बताया कि जहां पे डिमांड फॉर लोनेबल फंड एंड सप्लाई फॉर लोनेबल फंड इंटरसेक्ट करेगी वहां पे उस पॉइंट के अंदर डिटरमिन होगा क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी। क्लियर, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। ये आप करिए। अब हमारे दोनों चीजें हो गई, क्लासिकल थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में मैंने आपको पढ़ाया, उसका क्रिटिसिज्म भी पढ़ा दिया, फिर मैंने आपके साथ क्लासिकल लोनेबल फंड थियरी भी डिस्कस की। अब यहाँ पे क्लासिकल मॉडल के अंदर हमारे दो चीजें बची हैं,
एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिस्कल पॉलिसी का इम्पैक्ट देखना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये रिवाइज करिए, फिर कल की क्लास में मैं आपके साथ फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी वाला पार्ट डिस्कस करूंगी। क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।